ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 11 भाग 1। सगुण ब्रह्म श्री साईं बाबा। ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण निराकार है और सगुण साकार। यद्यपि वे एक ही ब्रह्म के दो रूप हैं, फिर भी किसी को निर्गुण और किसी को सगुण उपासना में दिलचस्पी होती है, जैसा कि गीता के अध्याय 12 में वर्णन किया गया है। सगुण उपासना सरल और श्रेष्ठ है। मनुष्य स्वयं आकार यानी शरीर, इंद्रिय आदि में है, इसलिए उसे ईश्वर की साकार उपासना स्वभावतः ही सरल है। जब तक कुछ काल सगुण ब्रह्म की उपासना ना की जाए, तब तक प्रेम और भक्ति में वृद्धि ही नहीं होती। सगुण उपासना में जैसे जैसे हमारी प्रगति होती जाती है, हम निर्गुण ब्रह्म की ओर अग्रसर होते जाते हैं। इसलिए सगुण उपासना से ही श्री गणेश करना अति उत्तम है। मूर्ति, वेदी, अग्नि, प्रकाश, सूर्य, जल और ब्राह्मण आदि सप्त उपासना की वस्तुएं होते हुए भी सद्गुरु ही इन सब में श्रेष्ठ है। श्री साईं का स्वरूप आँखों के सम्मुख लाओ, जो वैराग्य की प्रत्यक्ष मूर्ति और अनन्य शरणागत भक्तों के आश्रयदाता हैं। उनके शब्दों में विश्वास लाना ही आसन और उनके पूजन का संकल्प करना ही समस्त इच्छाओं का त्याग है। कोई कोई श्री साईं बाबा की गणना भगवत भक्त अथवा एक महान भक्त में करते थे या करते हैं, परंतु हम लोगों के लिए तो वे ईश्वर अवतार हैं। वे अत्यंत क्षमाशील, शांत, सरल और संतुष्ट थे, जिसकी कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती। यद्यपि वे शरीरधारी थे, पर यथार्थ में निर्गुण, निराकार, अनंत और नित्य मुक्त थे। गंगा नदी समुद्र की ओर जाती हुई मार्ग में ग्रीष्म से व्यथित अनेक प्राणियों को शीतलता पहुंचाकर आनंदित करती है, फसलों और वृक्षों को जीवन दान देती है, और जिस प्रकार प्राणियों की क्षुधा शांत करती है, उसी प्रकार श्री साईं संत जीवन व्यतीत करते हुए भी दूसरों को सांत्वना और सुख पहुंचाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, संत ही मेरी आत्मा है, वे मेरी जीवित प्रतिमा और मेरे ही विशुद्ध रूप हैं। मैं स्वयं वही हूँ। ये अवर्णनीय शक्तियाँ या ईश्वर की शक्ति, जो कि सत्य, चित्त और आनंद है, शिरडी में साईं रूप में अवतीर्ण हुई थी। श्रुति तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्म को आनंद कहा गया है। अभी तक यह विषय केवल पुस्तकों में पढ़ते और सुनते थे, परंतु भक्तगण ने शिरडी में इस प्रकार का प्रत्यक्ष आनंद पा लिया है। बाबा सबके आश्रयदाता थे, उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता न थी। उनके बैठने के लिए भक्तगण एक मुलायम आसन और एक बड़ा तकिया लगा देते थे। बाबा भक्तों के भावों का आदर करते हुए उनकी इच्छानुसार पूजना आदि करने देने में किसी प्रकार की आपत्ति न करते थे। कोई इत्र और चंदन लगाते, कोई सुपारी, पान और अन्य वस्तुएं भेंट करते, और कोई नैवेद्य ही अर्पण करते थे। यद्यपि ऐसा जान पड़ता था कि उनका निवास स्थान शिरडी में है, परंतु वे तो सर्वव्यापक थे। इसका भक्तों ने नित्य प्रति अनुभव किया। ऐसे सर्वव्यापक गुरुदेव के चरणों में बार बार नमस्कार। ओम साई राम। इसी के साथ ये अंश यहीं समाप्त होता है। कल अध्याय 11 का भाग 2 में डॉक्टर पंडित की भक्ति के विषय में अध्ययन होगा। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा बरसाएं, अपना आशीर्वाद देते रहें और कष्टों से आपको दूर रखें। ओम साई राम।